तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो अपनी TVS XL 100 हैवी ड्यूटी BS4 या BS6 का जो इंजन फिटिंग होता है वो किस तरह से करते हैं। और दोस्तों जो अपना इंजन फिटिंग करने के बाद जो इसका इंजन बनता है सारा, उसकी हम 1 साल की फुल गारंटी लेते हैं। और दोस्तों 1 साल की गारंटी की उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, ये जो आपकी क्रैंक होती है गाड़ी की, बाइक की या फिर स्कूटी की, ये सारी जब हम इंजन बांधते हैं तो उसको रिपेयर ना कराते हैं, बल्कि जो अपने वायरिंग होते हैं इसको हम नया डलवाते हैं। और जो ये कनेक्टर रॉड होती है, असेंबली रोड, इसको भी हम न्यू डलवाते हैं। और दोस्तों इसका जो पिस्टन होता है वो भी हमने गोड्स कंपनी का, इसके अंदर ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक बार इसमें रिंग पिस्टन करा दिए गए थे। अब इसके अंदर 50 नंबर का दोस्तों ये पिस्टन करा लिया है हमने बोर इसके अंदर। और दोस्तों ये जो इसकी क्लच असेंबली होती है सारी की सारी ख़राब हो गई है, तो इसको हम ओरिजिनल डाल रहे हैं। TVS का जो क्लच होल्डिंग होता है दोस्तों 575 रुपये का होता है। और जो क्लच जो शू होता है दोस्तों, इसका हम कंप्लीट लगा रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे 1000 दोस्तों 50 इस पे MRP। और जो इसके अंदर जितने भी बैरिंग होते हैं वो हम न्यू डाल रहे हैं। और दोस्तों इसकी टाइमिंग चेन वगैरह जो इसकी सील किट होती है वो सब कुछ। और दोस्तों जो इसकी हेड की ये रबड़ होती है ये भी हम न्यू डाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसके हेड के वहाँ से बहुत सारा मोबिल निकल रहा था। इसकी जो रबड़ थी वो सारी की सारी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों ये जो सारे पुर्जे हैं इंजन के अंदर हम फिट करेंगे और आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये अपना चैम्बर ले लिया है। और जो अपनी ये किक की साफ्ट है, आप ये देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमें ये किक की साफ्ट लगानी है। किस तरह से लगानी है किक की साफ्ट में दोस्तों, ये आप टिक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा, ये गड्ढा और जो ये गलारी है इस टाइप की है, किक रेचेड की गलारी होती है, इस पर यहाँ पे टिक होता है। तो ये दोनों हमें सामने लगाने होते हैं, कुछ इस तरह से इनको लगा लेते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सामने है। इसके बाद में इसमें नीचे लगा करके और अपना जो चैम्बर है इसके अंदर इसको इस तरह से बिठा देना है। उसके बाद में दोस्तों इसका एक कुछ इस टाइप का ये स्प्रिंग होता है, इसको लगाने के बाद इसकी एक वार्सल आती है, ये वार्सल, ये इसको हम इस तरह से लगा देंगे। और दोस्तों उसके बाद अब जो अपनी क्रैंक है उसको बिठाएंगे। तो क्रैंक लगाने से पहले दोस्तों ये जो इसका चैम्बर है यहाँ पे हल्का सा मोबिल लगा लेते हैं। और जो अपनी क्रैंक है इसके बैरिंग पे भी हम मोबिल लगा लेंगे, वो इसलिए दोस्तों आसानी से बैठ जाएगी, बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोस्तों हमने चौथा बैरिंग पे दोनों पे मोबिल लगा लिया है। और इसको सही किस दिशा में आपको बिठाना है, तो आप ये देख पा रहे होंगे जो मैग्नेट साइड है और जो इधर ये टाइमिंग चेन वाली साइड होती है, जो दोस्तों मैग्नेट साइड है ये हमें किक साइड में रखनी है। तो इसको कुछ इस तरह से हम लगाएंगे, इस तरह से। और दोस्तों ये बिल्कुल प्यार से बिठानी है आपको, ना ही इस पर छेनी चलानी है और ना ही आपको हथौड़ी चलानी है, बिल्कुल आपको प्यार से ये बैठ जाएगी। तो इसको हम बिठा लेते हैं पहले इस तरह से। जो था दोस्तों अपनी जो क्रैंक थी ये बिल्कुल फिक्स आ गई है, फुल्ली बैठ गई है। उसके बाद में दोस्तों इसका पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगाने से दोस्तों कुछ इस तरह का ये दोस्तों पैकिंग ट्यूब होता है, इसको ज़रूर लगाना है। वो इसलिए दोस्तों यहाँ से जो मोबिल होता है वो लीकेज नहीं करे पैकिंग की जगह से, क्योंकि दोस्तों बाइक ऑयल निकालता हुई इंजन में से बुरी लगती है। तो दोस्तों ये हमें थोड़ा सा हमें पैकिंग ट्यूब लगाना है। और दोस्तों जो इसका चैम्बर का पैकिंग था उसको हम लगा देंगे। दोस्तों पैकिंग लगाने से पहले आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना है। एक यहाँ पर डावल होती है, एक यहाँ पर, वो इसलिए होती है जो अपना चैम्बर होता है इधर आधर नहीं भागे और पैकिंग नहीं भागे, और जो है चैम्बर के अंदर से लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरह से जो था ये हमने चैम्बर इसका लगा दिया है। उसके बाद में दोस्तों इसका ऊपर वाला चैम्बर, ये ऊपर वाला चैम्बर आ गया है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा पहले साफ़ कर लेते हैं। और इसके ऊपर भी दोस्तों हमने एना बॉन्ड ज़रूर लगा देना है। एना बॉन्ड लगा लेते हैं पहले सही तरीके से, वो इसलिए दोस्तों लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये हमने बॉन्ड लगा लिया। और दोस्तों ये जो बैरिंग देख पा रहे होंगे आप, ये हमने दोस्तों न्यू डाल दिया है, क्योंकि इसके दोस्तों बैरिंग ख़राब हो गए थे। तो इस चैम्बर को भी हम इसके अंदर बिठा लेते हैं कुछ इस तरह से। बिठाने से पहले दोस्तों इस साइड में मोबिल लगा लें, वो इसलिए बैठने में कोई दिक्कत नहीं होए और आसानी से ये बैठ जाए। तो इसको कुछ इस तरह से बिठा लेते हैं आराम से, बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया है बिल्कुल फिक्स। उसके बाद में दोस्तों इसके 8 नंबर के कुछ इस टाइप के बोल्ट होते हैं। तो ये दोस्तों हमें 8 नंबर के बोल्ट सारे टाइट कर देने हैं। तो ये 2 बोल्ट है अपने, पहले इनको हम सारों को लगा लेते हैं, उसके बाद में टाइट करके आपको दिखलाते हैं। और दोस्तों अपने 8 की टी की मदद से ये सारे बोल्ट हमें टाइट कर देने हैं। तो दोस्तों पहले इन बोल्टों को हम टाइट कर लेते हैं और चैम्बर को पलटते हैं। उधर साइड में भी दोस्तों इसके 3 या 4 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के,
तो ये भी हमें उनको लगाना होगा। तो पहले दोस्तों इनको हम टाइट करते हैं और चैम्बर को पलट के आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों जो इसके 8 नंबर के बोल्ट थे ये सारे के सारे हमने फुल्ली टाइट कर दिया अपनी 8 की टी की मदद से। अब इस चैम्बर को हम दोस्तों इस तरह से पलट के रखेंगे। तो दोस्तों और इसमें आपको 3 बोल्ट और लगाने हैं जो कि 8 नंबर के हैं। कुछ इस तरह के मैं आपको दिखा दूँ। जो ये 2 बोल्ट हैं ये बराबर हैं और जो एक ये बड़ा है ये कहाँ पे लगेंगे और दोस्तों ये कहाँ पे लगेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ ये जो सबसे बड़ा बोल्ट आप देख पा रहे होंगे इसको यहाँ पे लगाना है और जो ये 2 छोटे बोल्ट रह गए इसको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा देना है। और दोस्तों अपने 8 की टी की मदद से इनको हम कर देंगे फुल्ली टाइट। तो दोस्तों इतने हम ये जो बोल्ट हैं फुल टाइट करते हैं। आपको एक काम बिल्कुल कर देना है जो कि चैनल पे दोस्तों बिल्कुल फ्री है। चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। वो इसलिए दोस्तों न्यू वीडियो जब भी डालेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों जो हमारे 8 नंबर के बोल्ट थे तीनों ये हमने अपनी 8 की टी की मदद से फुल टाइट कर दिए हैं। तो दोस्तों जो इसके 3 बोल्ट थे 8 नंबर के हमने लगा दिए हैं। अब इसकी दोस्तों हम सिलेंडर बिठाएंगे। जो ये सिलेंडर होता है जिसके अंदर ये पिस्टन लगा होता है ये इसके अंदर हमने रिंग सेट करके इसके अंदर पिस्टन डाल दिया है। इसको लगाने से पहले दोस्तों ये हमें 2 डावल होती हैं कुछ इस टाइप की। ये डावल लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए जो अपनी पैकिंग होती है वो इधर इधर नहीं भागती है और ना ही इसमें लीकेज की कोई प्रॉब्लम आती है। तो इन डावलों को हम पहले लगा लेते हैं। दोस्तों डावल लगाने के बाद कुछ इस टाइप का इसका ये पैकिंग होता है। तो इस पैकिंग को भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। जो अपना पैकिंग था ये लग गया है। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो सिलेंडर है इसको हम इसके अंदर बिठाएंगे। और एक इसका दोस्तों पिस्टन का लॉक होता है वो लॉक हमें बहुत ज़रूरी है लगाना। तो उस लॉक को आपको लगा देना है। तो जो अपना गजन पिन था ये अपना क्रैंक के अंदर इसको लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये आ जाएगा, ये आ गया है। उसके बाद में दोस्तों जो अपना पिन पेचकस होता है उसकी मदद से जो अपना ये लॉक होता है कुछ इस टाइप का इस लॉक को हम इसके अंदर लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये लॉक हमें लगा देना है। दोस्तों जो अपना लॉक था वो लग गया है। और उसके बाद में इस सिलेंडर को इसके अंदर बिठा देते हैं। इस तरह से आसानी से बैठ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 2 बोल्ट होते हैं छोटे छोटे यहाँ के। तो इन बोल्टों को भी हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये बोल्ट होते हैं अपने 8 नंबर के 2 उनको इसके अंदर लगा देना है। और अपने टीकी या पानी की मदद से ये हम टाइट कर लेते हैं पहले। तो इन बोल्टों को पहले अपने 8 के पानी की मदद से इनको कर लेंगे टाइट। एक एक करके दोनों ये बोल्ट हमें दोस्तों टाइट करने होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो अपने ये दोनों बोल्ट थे ये आपको फुल टाइट नहीं करने हैं, थोड़े हल्के लूज रखने हैं। वो इसलिए अगर ये फुल टाइट कर देंगे दोस्तों जो अपना सिलेंडर होगा एक तरफ से आड़ा हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एक तरफ से ढीला रह जाएगा। तो आपको ये फुल टाइट नहीं करने हैं। तो सिलेंडर बिठाने के बाद जो इसकी टाइमिंग चेन है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। और जो इसकी सेटिंग है एक एक सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले जो अपनी टाइमिंग चेन है इसको कुछ इस तरह से निकाल लेना है। और अपनी जो क्रैंक शाफ्ट होती है ये इसके अंदर लगा करके कुछ इस तरह से ये बाहर आ गई है। और उसके बाद में जो इसकी एक पैड होती है कुछ इस टाइप की ये पैड होती है टाइमिंग चेन पैड होती है दोस्तों। और इसको पैड को भी हम इसके अंदर लगा देंगे। और दोस्तों जो इसका पैड होता है उसको लगाने के लिए 10 नंबर का कुछ इस टाइप का ये बोल्ट होता है। इस बोल्ट को भी हम इसके अंदर लगाएंगे। और दोस्तों अपनी 10 की टी की मदद से इसको हम करेंगे टाइट। तो दोस्तों जो अपने पैड का 10 नंबर का बोल्ट था हमने अपने 10 की टी की मदद से फुल टाइट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस टाइप का एक पैड और होता है जो अपने टाइमिंग चेन के ऊपर वाले हिस्से में हमें लगाना होगा। तो इसको भी कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। इस तरह से लग गया है। ये यहाँ पे सेटिंग बैठेगा। और दोस्तों एक यहाँ पे इसकी सेटिंग होती है इसके अंदर लगाना ज़रूरी है। तो ये जो था पैड हमने लगा लिया है। उसके बाद में दोस्तों इसका हेड बिठाते हैं। हेड बिठाने से पहले दोस्तों ये हमें डाबल होती हैं, ये 2 डाबल होती हैं इस टाइप की। ये हमें दोनों डाबलें लगानी है। एक ऊपर सिरे में लगा देनी है इसकी और एक नीचे सिरे में लगा देनी है। और दोस्तों जो अपनी डाबलें थी ये दोनों लग गई हैं। उसके बाद में जो इसका हेड की गैस किट होती है हेड की पैकिंग इसको लगाते हैं। इसको लगाने से पहले दोस्तों हमें पैकिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना है। वो इसलिए यहाँ से लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि दोस्तों ये लोहे की पैकिंग होती है। इसलिए हमें एना बॉन्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस एना बॉन्ड को लगा करके और जो अपना ये हेड का पैकिंग था इसके अंदर हमें लगा देना है कुछ इस तरह से। ये लग गया। उसके बाद में दोस्तों जो अपना हेड होता है ये हमने कंप्लीट कर दिया था। बाल वूल डाल के बाल सिले। और जो इसके कैम के रोकर के ये बेरिंग थे
ये भी हमने नए डलाए हैं। और दोस्तों जो कैम के बैरिंग होते हैं वो भी दोस्तों इसके अंदर हमने न्यू डलाए हैं, क्योंकि वो दोस्तों सारे बेकार हो गए थे बाइक के अंदर से, गाड़ी के अंदर से दोस्तों बहुत ही बेकार आवाज़ आ रही थी। और दोस्तों इस तरह से ये हमने दोस्तों एनाबॉन्ड लगा ली है। और उसके बाद में इसका जो हेड है इसके अंदर हम बिठाएंगे, और जो अपनी टाइमिंग चेन है इसको पकड़ने के बाद यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर, और अपना हेड को हम बिठा लेते हैं। हेड बिठाने से पहले दोस्तों आपको ये जो टाइमिंग चेन के पैड थे इन पे आपको ध्यान रखना है, अगर ये फंस जाएंगे तो अपना जो हेड होगा वो बैठेगा नहीं। जो अपना हेड था ये फुल्ली बैठ गया है। उसके बाद में दोस्तों 2 बोल्ट और मिलेंगे आपको 8 नंबर के, यहाँ पे इस टाइप के दोस्तों 2 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, ये इनको हमें यहाँ पे लगाना है। तो इन बोल्टों को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं पहले इस तरह से। और दोस्तों अपने 8 के पानी की मदद से ये हमें फुल्ली टाइट नहीं करने दोस्तों, हल्के हल्के ये टाइट करने हैं। तो इन दोनों बोल्टों को हम अपने 8 के पानी की मदद से थोड़े थोड़े कर लेते हैं पहले टाइट। और तो दोस्तों ये हमने थोड़े से लूज रख दिए हैं दोनों अपने बोल्ट, ये फुल टाइट आपको नहीं करने हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ये 4 वाटसल आती हैं, वो 4 वाटसलें लगानी है कुछ इस टाइप की दोस्तों। ये वाटसल आती हैं, ये कुछ इस टाइप की वाटसल होती हैं, यहाँ पे आपको ये लगा देना है कुछ इस टाइप से। और उसके बाद में दोस्तों इसके 4 नट होते हैं, वो नट भी हमें लगाने होते हैं। तो ये दोस्तों अपने नट होते हैं, इनको हम लगाते हैं 10 नंबर के दोस्तों। इसके अंदर ये नट होते हैं 4 नट 4 वाटसल। तो एक एक करके इसको पहले हम अपने हाथ की मदद से अपने स्टड पे चढ़ा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने 10 की टी की मदद से, या फिर आप 10 के पाने की मदद से इनको टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी 10 की टी की मदद से ये पहले हल्के हल्के टाइट कर लेते हैं इस तरह से, क्रम से टाइट करने दोस्तों, यानी कि सामने के बोल्ट आपको ये टाइट करने हैं। अगर आप दोस्तों एक साइड से टाइट कर देंगे तो इससे क्या होगा, बोल्ट आड़ा टाइट हो जाएगा और दोस्तों हेड जो होगा अपना फिक्स नहीं बैठ पाएगा, इससे लीकेज की तो प्रॉब्लम आएगी। और दोस्तों दूसरी बात, अपना जो बोल्ट होगा वो स्लिप होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको क्रम बाय क्रम ये आपको चारों के चारों बोल्ट फुल्ली टाइट कर देने हैं। तो दोस्तों ये जो चारों बोल्ट थे अपने 10 की टी की मदद से हमने टाइट करने के बाद एक बार आपको ये 10 का जो पाना होता है उसकी मदद से ज़रूर टाइट करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये अगर आप 10 की टी से फुल्ली टाइट करेंगे तो ये जो बोल्ट होते हैं वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और बोल्ट फटने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन स्लिप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो फुल्ली टाइट करने हैं आपको 10 के पानी की मदद से फुल टाइट करने हैं। तो दोस्तों जो अपने बोल्ट थे ये 10 नंबर के ये फुल्ली टाइट हो गए हैं। दोस्तों ये जो बोल्ट थे फुल टाइट करने के बाद जो अब ये अपने 8 नंबर के यहाँ पे बोल्ट लगे हुए थे, अब ये आपको फुल टाइट करने हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो शेडिंग होगी बिल्कुल एकदम मस्त आएगी, प्रॉपर आएगी। और दोस्तों यहाँ से लीकेज की भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इस तरह से ये आगे के हो गए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये पीछे के फुल टाइट कर देते हैं इस तरह से। दोस्तों ये चारों बोल्ट फुल्ली टाइट हो गए हैं। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो टाइमिंग चेन की सेटिंग होती है वो आपको दिखला दें। तो दोस्तों टाइमिंग चेन लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपनी क्रैंक की पिस्टन की जो टाइमिंग होती है किस तरह से आपको ये चेक करनी है। तो पहले मैं आपको क्लच कवर साइड में दिखा दूं, या आप इसमें क्रैंक की जो रोड होती है, ये जो ये क्लच के अंदर रोड आती है निकल के, इसके अंदर दोस्तों ये 3 छेद होते हैं। ये छेद हमें बिल्कुल जो अपना सिलेंडर होता है इसके बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से ये चेक करने ये होने चाहिए। और दोस्तों इसमें एक कुछ इस टाइप का ये पॉइंट लगा होता है, जो कि अपना इसके अंदर जो प्राइमर गियर होता है वहाँ पे ये प्राइमर गियर लगेगा। तो ये बिल्कुल इसके सामने इधर साइड में इस तरह से ये रहना चाहिए, इधर साइड में। और दोस्तों जो इसका मैग्नेट साइड में ये आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काटर लगेगी बिल्कुल ये इस दिशा में, यानी कि हेड की साइड में ये रहना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाता है जो अपनी पिस्टन है बिल्कुल टॉप पोजीशन में है, आउट बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो गलारी होती है, जो आप अगला ये स्पॉकेट होता है टाइमिंग चेन का, इसके अंदर इस तरह से ये आपको लगाना है, कुछ इस तरह से ये लग जाएगा। तो ये आपको देखना है जो यहाँ पे टीक होता है ये बिल्कुल सामने रहना चाहिए। तो दोस्तों ये अभी आउट है, ये ऊपर जा रहा है, तो हमें नीचे करना है कुछ इस तरह से। नीचे की साइड से हमें टाइमिंग चेन घुमा करके ऊपर साइड में लानी है इस तरह से, और जो अपनी गलारी होगी एक दांता ये नीचे आ जाएगी। और उसके बाद में इसको देखना है बिल्कुल फिक्स, ये टॉप पोजीशन में इस टाइम आ गई है। उसके बाद में इसको हम लगाते हैं
और दोस्तों जो अपना ये टाइमिंग चेन का अगला स्पॉकेट था ये बिल्कुल फुल्ली बैठ गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल टॉप पोजीशन में आ गया है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये कुछ इस टाइप की ये भोगली होती है, मैं दिखा दूँ, ये इस टाइप की भोगली होती है। ये आपको हेड में यहाँ पर टाइमिंग चेन की जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों जो इसकी कभी कभी ये बोल्ट होते हैं TBS के, ये लूज हो जाते हैं, तो इस तरह से ये यहाँ से घूम नहीं पाती है। तो इस भोगली को आपको ज़रूर लगाना देना है। और उसके बाद में कुछ इस टाइप की ये पत्ती होती है, तो यहाँ पर लगा करके, और इसके 2 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, इन बोल्टों को भी अपने हम लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। और दोस्तों अपने 8 की टी की मदद से इन दोनों बोल्टों को हम करेंगे टाइट। तो पहले कर लेते हैं टाइट कुछ इस टाइप से, ये हमने टाइट कर लिए हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपको फुल्ली टाइट अभी नहीं करने हैं, पहले फुल्ली टाइट करने से पहले दोस्तों जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर होता है, मैं पहले इसको टॉप पर कर लेता हूँ। जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर होता है यहाँ पे लगता है, जो टाइमिंग चेन को अपनी टाइट करके रखता है, मैं आपको दिखला दूँ, ये इस टाइप का दोस्तों इसका टाइमिंग चेन एडजस्टर होता है, ये आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का ये टाइमिंग चेन का एडजस्टर होता है। तो हमें ये यहाँ पे इसको नीचे लगाना है, तो पहले इस एडजस्टर को हम लगाते हैं। तो दोस्तों टाइमिंग चेन एडजस्टर लगाने से पहले कुछ इस टाइप की ये पैकिंग आती है, आप इसको एक बार ज़रूर लगा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप पैकिंग लगा देंगे तो इस पर लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों इसका जो एक ट्यूब आता है एनाबॉन ट्यूब, ये पैकिंग ट्यूब, इसको भी आपको ज़रूर लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये नीचे साइड में लगा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लीकेज आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको ये ट्यूब लगा देना है। और यहाँ से दोस्तों इसको बिल्कुल जीरो इस तरह से कर देना है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ इस टाइप से ये लगा देना है, इसको लगा लेते हैं। और दोस्तों इसके 2 10 नंबर के इस टाइप के बोल्ट होते हैं, इन बोल्टों के भी हम लगा लेते हैं। एक एक करके ये दोनों बोल्ट हमें लगाने होंगे। तो दोस्तों ये अपने दोनों बोल्ट हम लगा लेते हैं। और दोस्तों अपने 8 की टी की मदद से ये हम कर लेते हैं फुल टाइट इस तरह से। इसमें दोस्तों आपको एडजस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका एक स्प्रिंग आता है, वो ऑटोमेटिकली जो अपनी टाइमिंग चेन होती है उसको एडजस्ट कर लेता है, उसको कितना टाइट करना है कितना नहीं, वो खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो दोस्तों जो अपने बोल्ट थे फुल्ली टाइट हो गए हैं। उसके बाद में कुछ इस टाइप का ये स्प्रिंग होता है, मैं आप ही को दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। इसका काम होता है दोस्तों जो टाइमिंग चेन होती है उसको एडजस्ट करना। और पहले जो अपना स्प्रिंग है इसके अंदर लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप ये रिंग देख पा रहे होंगे, इस रिंग को आपको बहुत ज़रूरी है लगाना। अगर आपने ये रिंग नहीं लगाया इस बोल्ट के ऊपर तो यहाँ से दोस्तों मोबिल जो होता है वो लीकेज करने लगेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है और इसका जो रिंग है वो लगा देना है। तो इसको हम लगा लेते हैं और इसको हम अपने 10 की टी की मदद से कर देते टाइट। और दोस्तों जो अपनी टाइमिंग चेन का सेटिंग था ये सारे का सारा एकदम मस्त हो गया, बढ़िया हो गया। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो टाइमिंग चेन हल्की सी ढीली थी ऑटोमेटिकली टाइट हो गई है, क्योंकि हमने जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर था वो लगा दिया, वो ऑटोमेटिक इसको टाइट कर लेता है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो बोल्ट है 8 नंबर के, हमें ये टाइट कर देने हैं। तो इनका हम इसको पकड़ने के बाद टाइट कर देते हैं फुल्ली, इस तरह से दोस्तों हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों जो अपने 8 नंबर के हमने बोल्ट लगाए थे ये फुल्ली टाइट हो गए। उसके बाद में दोस्तों एक इसकी ये पत्ती होती है ऊपर से, इस पत्ती को हमें दोस्तों लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़्यादातर दोस्तों TBS की स्कूटी हो या फिर TBS की बाइक हो उसके अंदर ये पत्ती आती है। तो इसलिए दोस्तों किसी वजह से ये बोल्ट ढीले ना हो, अगर ढीले हो जाएँ तो जो अपनी पत्ती है ये इसको लॉक करके रखें, निकलने नहीं दे। तो पत्ती को हम दोस्तों पहले लॉक कर देते हैं कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों जो अपने बोल्ट थे हमने पत्ती की मदद से लॉक कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का सारा काम कंप्लीट होने के बाद जो इसका ये अपना ऑयल पंप होता है, इसको चलाने के लिए दोस्तों हमें कुछ इस टाइप की गलारी होती है, इसका नाम है दोस्तों प्राइमर गियर। इस प्राइमर गियर को हमें लगाना है और इसका यहाँ पे एक भोगली लगी होती है क्रैंक शाफ्ट में, जो इसके अंदर हमें अटैच करनी है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हमें अटैच करनी है। इसकी वजह से जो अपना प्राइमर गियर होगा वो रुकेगा। तो इसके अंदर हम कुछ इस टाइप से लगा लेते हैं इसको, ये इस तरह से लग गए हैं, ये बिल्कुल आसानी से बैठ गए हैं। प्राइमरी गियर लगाने के बाद तो जो इसका ये आउटपुट शाफ्ट होती है जिस पे अपना चेन ड्राइव लगी होती है, इसके अंदर 2 ये कुछ इस टाइप की गलारी होती हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इस टाइप की गलारी होती है दोस्तों। इसको किस तरह से आपको लगाना है, तो कुछ इस तरह से ये जो हिस्सा है दोस्तों, और ये जो ये गलारी है इसके अंदर हमें बिल्कुल फिक्स बिठानी है। और जो ये गलारी हमें जो प्राइमर गियर है इसके अंदर हमें बिल्कुल फिक्स बिठानी है। तो इसको कुछ इस तरह से पहले हम लगा लेते हैं।
और दोस्तों ये आपको बहुत ही आसानी से और प्यार से बिठाना है। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल फिक्स बैठ गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल फिक्स एकदम मस्त बैठ गए हैं। तो दोस्तों जो अपनी ये शाफ्ट थी इसको फुल बिठाने के बाद कुछ इस टाइप का ये बुश आता है। इस बुश को हम यहाँ पे लगा देंगे और जो अपना हम TVS का ये ओरिजिनल दोस्तों क्लच होजिंग डाल रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और इस पर मैं आपको प्राइस दिखा दूँ, ये 575 रुपये दोस्तों इस पर प्राइस है। तो इस पर दोस्तों पहले लगाने से पहले हल्का सा हम रेग माल मार लेते हैं। इससे क्या होगा, जो अपनी ये एक्सल 100 हैवी ड्यूटी BS4 है, इसका जो पिकअप होगा मस्त हो जाएगा एकदम। और इसके बाद में इसको इस तरह से हम लगा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक इसकी यहाँ पे वार्सल आती है, कुछ इस टाइप की ये दोस्तों वार्सल होती है। मैं आपको ये दिखा दूँ, कुछ इस टाइप की वार्सल होती है। इसको बीच में यहाँ पे लगा देना है। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो क्लच शू है ये भी हम जेन्युइन डाल रहे हैं TVS का। इस पर दोस्तों 1050 प्राइस है। मैं आपको ये दिखा दूँ, ये इस तरह का इसके अंदर हम इसको लगा देते हैं। कुछ इस टाइप से ये लग गया है। तो दोस्तों क्लच शू लगाने के बाद इसका कुछ इस टाइप का ये नट आता है। तो दोस्तों ये नट हमें किस तरह से लगाना, जो कि हमारी नट की सेटिंग होगी एकदम मस्त हो जाएगी, बिंदास हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नट होता है दोस्तों इसके अंदर हमें उल्टी चूड़ी देखने के लिए मिलती है। यानी कि इस तरह से जैसे अपने बोल्ट को हम खोलते हैं, अगर इस तरह से इसको चढ़ाते हैं तो ये टाइट होता है। अगर जिस तरह से खोलते हैं उसको इस तरह से चढ़ाएंगे तो ये उतरेगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमें उल्टी चूड़ी देखने के लिए मिलेगी। तो पहले ये हम जो उल्टी चूड़ी है इसको लगा लेते हैं और उसको टाइट करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों उल्टी चूड़ी का नट फुल टाइट करने के बाद ये आप पैकिंग देख पा रहे होंगे। और जो इसकी ये प्लेट जो क्लच शू के ऊपर लगेगी, तो इसको लगाते समय पैकिंग का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों इसके 3 ये बोल्ट होते हैं 8 नंबर के। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे बोल्ट होते हैं। तो पहले इनको हम अपने हाथ की मदद से पहले थोड़ा थोड़ा चढ़ा लेते हैं ये तीनों बोल्ट। और दोस्तों इस तरह से ये सेटिंग आपको ज़रूर करना है, लगाते समय पैकिंग का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और उसके बाद में दोस्तों अपने 8 की टी की मदद से इन तीनों बोल्टों को हम बिल्कुल फुल एकदम मस्त करके सेट कर देंगे। इसमें लूजिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो पहले इनको हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लच शू का कवर होता है ये हमने फुल्ली टाइट कर दिया। उसके बाद में जो इसके क्लच कवर के अंदर दोस्तों ये आप ये बेरिंग देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल हमने इसके अंदर न्यू लगाया। और ये जो सील है ये भी हमने लगा दिए। और दोस्तों अभी इसका जो क्लच कवर का पैकिंग होता है इसको लगाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों क्लच कवर का पैकिंग है। तो दोस्तों पैकिंग लगाने से पहले आपको जो एनाबॉन्ड होता है ये ट्यूब इसके ऊपर लगा देना है। वो इसलिए दोस्तों यहाँ से पैकिंग के यहाँ से मोबिल लीकेज नहीं होए। और दोस्तों यहाँ पे मोबिल कम होने की कोई शिकायत नहीं रहेगी गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से हमने एनाबॉन्ड ज़रूर लगाना है। और एनाबॉन्ड लगाने से पहले आपको ये जो क्लच कवर के अंदर 2 डावल होती हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, डावल ज़रूर होएं। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये एनाबॉन्ड लगा लिया है। उसके बाद में इसका जो क्लच कवर का ये पैकिंग है दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर हम चिपका देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो अपना बोल्ट टाइट करेंगे तो ये जो क्लच कवर का पैकिंग है ये इधर आधर नहीं भागेगा और मस्त करके सेट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो इसका क्लच कवर होता है इस पर भी हमें कुछ इस टाइप से ये एनाबॉन्ड लगा लेना है। क्योंकि दोस्तों दोनों साइडों में एनाबॉन्ड लग जाएगा और दोस्तों मोबिल की लीकेज होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। तो कुछ इस तरह से इसको एनाबॉन्ड को क्लच कवर पे भी लगा देना है। और उसके बाद में दोस्तों जो अपना क्लच कवर है हम इंजन के अंदर लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हमें क्लच कवर लगाना है। तो पहले जो अपना क्लच कवर है ये हम लगा लेते हैं, अच्छे से इसको बिठा लेते हैं। तो दोस्तों जो अपनी सुपर एक्सल का ये क्लच कवर था ये बिल्कुल फुल्ली बैठ गया। और उसको लगाने के लिए दोस्तों हमें कुछ 8 नंबर के ये इस तरह के बोल्ट होते हैं। तो इन बोल्टों को भी पहले अपने दोस्तों हम जो क्लच कवर है इसके अंदर हमें सारे के सारे ये लगाने होते हैं। तो दोस्तों जो अपने बोल्ट हैं पहले 8 नंबर के हम इसके अंदर लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपनी 8 की टी की मदद से ये जो 8 नंबर के बोल्ट हैं हमें क्रम बाय क्रम से टाइट करने होंगे। यानी कि एक इधर का और एक इधर का हमें बोल्ट टाइट करने होंगे दोस्तों। अगर आप एक साथ बोल्ट टाइट कर देंगे एक के बाद एक में, तो दोस्तों इसमें 80% जो है मोबिल लीकेज होने की शिकायत हो जाएगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रम बाय क्रम से ये सारे बोल्ट आपको टाइट करने हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। इस तरह की वीडियो दोस्तों जब भी डालूंगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों जो अपने 8 नंबर के बोल्ट थे बिल्कुल फुल्ली टाइट हमने ये कर चुके हैं, बिल्कुल फुल्ली टाइट हो गए हैं।
उसके बाद में दोस्तों जो इसका ऑयल गेज होता है, जहाँ से हम मोबिल मापते हैं, इसको इंजन के अंदर हमें लगा देना है। और दोस्तों अब जो इसका क्लच का ये काम था सारे का सारा कंप्लीट हो गया। अब इंजन को हम घुमाते हैं और आपको लेके चलते हैं मैग्नेट साइड में। तो दोस्तों मैग्नेट साइड में इसमें दो काम रह गए हैं, एक मैग्नेट के अंदर और जो एक किक की शाफ्ट होती है इसके अंदर। तो जो किक की शाफ्ट होती है इसको कुछ इस तरह से घुमाने के बाद दोस्तों पहले इसका हम स्प्रिंग लगाएंगे। ये स्प्रिंग होता है दोस्तों किक का स्प्रिंग, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसको किस तरह से लगाना है, जो इसके अंदर ये बैंड घुमा हुआ है स्प्रिंग, ये जो सॉफ्ट है इसके अंदर एक खोला होता है, उसके अंदर लगा देना है। उसके बाद में ये प्लास्टिक का बुश होता है, इसको लगा करके अपने हाथ की मदद से स्प्रिंग को कुछ इस तरह से इसके अंदर हमें बिठा देना है। उसके बाद में दोस्तों एक बार्सल आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है। बार्सल पहले हम लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक इसका लॉक आता है, इस टाइप का ये लॉक आता है, आप ये देख पा रहे होंगे। इस लॉक को हमें अपने नोक प्लास की मदद से लगाना है। तो पहले अपने नोक प्लास की मदद से जो ये लॉक है इसको हम लगा लेते हैं अच्छे से। और दोस्तों जो अपनी किक शाफ्ट का ये लॉक था ये एकदम बढ़िया एकदम बिंदास लग गया है। उसके बाद में दोस्तों इसका कवर लगाएंगे, पर कवर लगाने से पहले दोस्तों इसकी जो आर्मेचर कोयल होती है, मैग्नेट कोयल होती है, ये कुछ इस टाइप की, इसके अंदर हमें ये लगाना है। तो दोस्तों मैग्नेट कोयल लगाने से पहले आपको साफ़ सफाई पे ध्यान रखना है, मैग्नेट कोयल गंदी नहीं हो। और दोस्तों इसके 8 नंबर के ये 2 बोल्ट होते हैं, अपने 8 की टी की मदद से ये दोनों बोल्ट हमें फुल टाइट करने होते हैं। क्रम बाई क्रम से ये दोनों बोल्ट दोस्तों हमें फुल टाइट करने होते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका जो पिकअप कोयल होता है मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका पिकअप कोयल होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसका ऊपर का बुश, इसकी ऊपर की जो ये रबड़ की पैकिंग होती है इसको लगाने के बाद पिकअप कोयल को सेट कैसे करते हैं दोस्तों, इसके 2 स्क्रू होते हैं, पेचकस वाले स्क्रू होते हैं कुछ इस टाइप के, ये हमें यहाँ पर लगाने होते हैं। तो इनको दोनों को साइड बाय साइड हम लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको हम कर लेते हैं टाइट। तो एक एक करके दोनों हमें स्क्रू अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करने होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये दोनों अपने स्क्रू जो होते हैं ये फुल्ली टाइट हो चुके हैं। और इसके बाद में इसका दोस्तों मैग्नेट है, इसको लगाएंगे। मैग्नेट लगाने से पहले आपको इसमें मैग्नेट में ध्यान रखना है, इस पर कोई चीज़ चिपकी नहीं हो। और उसके बाद में दोस्तों मैग्नेट लगाने से पहले ये कुछ इस टाइप की काटर होती है जो मैग्नेट को रोक कर रखती है। तो इसको इसके अंदर लगा लेते हैं हम इस तरह से। ये अपनी काटर जो थी सेट हो गई है। उसके बाद में जो अपना मैग्नेट है इसको लगाएंगे। मैग्नेट लगाने के बाद दोस्तों इसका 17 नंबर का ये नट होता है कुछ इस टाइप का, इसके अंदर बार्सल नहीं होती है। ऑलरेडी ये जो नट होता है बार्सल वाला ये नट होता है, तो इसको सीधी चूड़ी होती है दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके से इसको हमें टाइट कर लेना है। तो पहले जो अपना ये 17 नंबर का बोल्ट है मैग्नेट वाला, इसको हम अपने गोटी की मदद से पहले इसको हम करेंगे टाइट। तो दोस्तों पहले इसको हम टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो किक वाला ये कवर होता है, किक शाफ्ट का जो कवर होता है इसको आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जो अपना मैग्नेट है पहले हम इसको फुल्ली टाइट कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों जो अपना मैग्नेट का बोल्ट होता है ये 17 नंबर का हमने टाइट कर दिया। उसके बाद में ये प्लास्टिक का कवर होता है जो अपनी किक की शाफ्ट होती है, ये इसके ऊपर लगता है। और दोस्तों ये 3 स्क्रूओं से लगता है। तो दोस्तों पहले हमें ये तीनों के तीनों स्क्रू इसके अंदर लगा देने हैं और अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये एक एक करके हमें तीनों स्क्रू फुल टाइट करने हैं। दोस्तों ये आपको लूज बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अगर दोस्तों ये लूज हो जाएंगे या फिर लूज रह जाएंगे तो यहाँ से धूल मिट्टी या फिर पानी इसके अंदर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो अपना किक का ये जो स्प्रिंग होता है ये बिल्कुल सूखा चलता है, ये जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इसको एक बार हम अपने 4 मुँह की बिट की मदद से बोल्ट जो हैं वो टाइट कर लेते हैं, फुल्ली टाइट हो या नहीं। तो दोस्तों जो अपने बोल्ट थे ये बिल्कुल फुल्ली टाइट हो गए। उसके बाद में जो इसका मैग्नेट का कवर होता है ये PVC, इसको हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये 6 स्क्रू से रुका होता है। तो कुछ इस टाइप के स्क्रू होते हैं दोस्तों। पहले इसके 2 जो स्क्रू हैं ये एक एक करके इसके अंदर हम लगा लेते हैं कुछ इस टाइप से। और उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट अपने बिट की मदद से इन स्क्रू को हम टाइट करेंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे। दोस्तों जो अपने स्क्रू थे ये हम अपनी बिट की मदद से फुल टाइट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ये मोटे स्क्रू होते हैं और अपने पेचकस की मदद से फुल टाइट नहीं हो पाते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये हमें स्टार बिट होती है ये, इसकी मदद से जो अपने ये स्क्रू होते हैं सारे के सारे फुल टाइट कर लेने हैं कुछ इस टाइप से। और उसके बाद में दोस्तों इसका जो मैग्नेट का पंखा होता है जो इंजन को कूलिंग देता है उसको हम लगाएंगे। तो दोस्तों पहले जो अपने ये स्क्रू थे अपने
बिट की मदद से हमने सारे के सारे टाइट कर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों ये कूलिंग फ़ैन होता है, ये क्या करता है दोस्तों, ये कवर रहता है सारे का सारा। ये जो पंखा होता है इंजन को ठंडा करता है, हवा देता है इसके अंदर। तो दोस्तों पहले हम इस पंखे को लगा लेते हैं। इस पंखे को लगाने के लिए दोस्तों हमें 3 स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। जो अपने पेच होते हैं ये 3 पेचों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हम अपने पेचकस की मदद से इन तीनों पेचों को फुल टाइट कर लेंगे। इस तरह से ये जो पेच थे दोस्तों अपने फुल टाइट हो गए। उसके बाद में दोस्तों इसका पंखे का एक ये कवर आता है कुछ इस टाइप का, इस कवर को भी हमें लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस कवर को लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो कवर है इसको रोकने के लिए दोस्तों हमें 4 स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा बड़े स्क्रू नहीं होते दोस्तों, ये छोटे स्क्रू होते हैं। तो इन स्क्रू को भी हम अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी बाइक या स्कूटी का इंजन बनवा रहे हैं तो दोस्तों उसमें ओरिजिनल पार्ट्स डलाएं, क्योंकि दोस्तों गाड़ी के अंदर मैकेनिक नहीं चलता है, जो सिर्फ पार्ट्स चलता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा जेन्युइन काम कराने में आपको खर्चा आएगा, पर ओरिजिनल काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो था इसका कवर लग गया। उसके बाद में इंजन को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। इसके जो है दोस्तों टेबिट सेट करेंगे और इसका जो हेड का कवर होता है वो लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों जो इसका सिलेंडर का एक पीवीसी कवर और आता है, मैं आपको दिखा दूं। ये जो कवर होता है इस तरह का, इस कवर को भी हम लगा लेते हैं। दोस्तों इस कवर को लगाने के लिए ऊपर एक स्क्रू और नीचे एक 10 नंबर का बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले दोस्तों स्क्रू को हम लगा लेते हैं। जो ऊपर वाला स्क्रू है ये अपना स्क्रू ड्राइवर की मदद से फुली सेट हो गया है, ये हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों जो इसके टेबिट है वो सेट करेंगे। जो टेबिट है दोस्तों, जो ऊपर वाला टेबिट होता है उसके अंदर हम 0.5 mm की प्लेट देते हैं, और जो दोस्तों नीचे वाला टेबिट स्क्रू होता है उसके अंदर हम दोस्तों 0.6 से लेकर के 0.7 mm तक की इसके अंदर प्ले देते हैं। तो दोस्तों जल्दी से ये जो टेबिट है इनको सेट कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जो अपने टेबिट थे बिल्कुल सही तरीके से ये हमने सेट कर दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों जो इसकी रबड़ होती है, हेड की रबड़, इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। एक तो मोबिल लीकेज होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे, और इसको कुछ इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 30 या 40 रुपये के आसपास ये मिल जाती है। अब इसका लगाते हैं हम दोस्तों टेबिट कवर। टेबिट कवर लगाने के लिए दोस्तों हमें 4 8 नंबर के बोल्टों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों 8 नंबर के पहले बोल्ट हम लगा लेते हैं। उसके बाद में अपने 8 की गोटी की मदद से इन्हें चारों को हम अच्छे से सेट कर लेंगे बढ़िया करके। तो दोस्तों जो टेबिट कवर था ये हमने सारे का सारा बढ़िया करके सेट कर दिया। अब लगाएंगे ये जो अपना ऑयल फिल्टर होता है। दोस्तों ये कहाँ लगता है, जो अपना मोबिल वाला बोल्ट होता है ये वहाँ पे लगता है। तो पहले अपना जो इंजन है इसको कुछ इस तरह से उठा लेते हैं, और जहाँ पे ये जो अपना मोबिल यहाँ से निकालते हैं दोस्तों ये उसके साथ बोल्ट के साथ अटैच होता है। तो पहले जो अपना ऑयल फिल्टर है इसको कुछ इस तरह से लगाने के बाद ये जो इसका मोबिल वाला बोल्ट होता है इस पर थोड़ा सा पैकिंग ट्यूब लगा लें, वो इसलिए दोस्तों यहाँ से मोबिल लीकेज नहीं होए, अच्छे से लगा लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अपना रेचिट की मदद से इस 17 नंबर के बोल्ट को हम करेंगे टाइट। तो कुछ इस तरह से दोस्तों जो अपना बोल्ट था ये फुल टाइट हो गया है। और दोस्तों एक्सल 100 हैवी ड्यूटी BS4 का जो इंजन था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, इस तरह की आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना।